बच्चों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं शाब्दिक प्रश्नों की ओर। शाब्दिक उदाहरण। पाठ 7 लेंस के उपयोग में शाब्दिक प्रश्न 2 प्रकार के सूत्रों पर आधारित है बच्चों। जैसा कि आपको हमने नोट्स दिया था और हमने वहाँ पे आपको उसके बारे में बताया था। एक बार मैं आपको फिर से सिर्फ दोहरा रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है लेंस की शक्ति, जिसको हम P से लिखते हैं, एवं नाभ्यंतर F से संबंधित सूत्र। लेंस की शक्ति और नाभ्यंतर में क्या संबंध है कि इसका सूत्र है, लेंस की शक्ति को हम पावर से लिखते हैं और इसकी इकाई है डायोप्टर। तो लेंस की जो शक्ति है वो 1/, नाभ्यंतर के बराबर होता है। और बच्चों, नाभ्यंतर की इकाई यहाँ पर क्या होता है? मीटर, m में। तो शक्ति जो है, आप सिंपल में कह सकते हो कि शक्ति का फॉर्मूला P बराबर 1/F है। या अगर आपको नाभ्यंतर निकालना है बच्चों, तो नाभ्यंतर यहाँ चले जाएगा और शक्ति नीचे आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नाभ्यंतर का सूत्र होगा 1/P। आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि शक्ति हमेशा डायोप्टर इकाई में होनी चाहिए और नाभ्यंतर हमेशा मीटर इकाई में होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र है लेंस फॉर्मूला, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या है, आइए हम देखते हैं लेंस का सूत्र। बच्चों, लेंस का सूत्र है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, लेंस का सूत्र है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। यहाँ पर V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। जैसे आपने सबसे पहले एक वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, सबसे पहले वस्तु रखते हैं, तो वस्तु की दूरी को हम U कहते हैं। वस्तु की दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, और इनका अंतर ही, गुणात्मक प्रतिलोम का अंतर ही इनके नाभ्यंतर की दूरी होती है। तो नाभ्यंतर को हम F कहते हैं। कि अगर वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और नाभ्यंतर F हो, तो लेंस का सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इन तीनों में से कोई भी 2 आपको अगर ज्ञात हो, तो तीसरा इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने लेंस की शक्ति से संबंधित सूत्र और लेंस के नाभ्यंतर और उनके दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित सूत्रों पर हमको सवाल हल करने हैं। इस पाठ में इन 2 ही सूत्रों के ऊपर सवाल है। तो चलो बच्चों, अब हम शाब्दिक प्रश्न की शुरुआत करते हैं और उदाहरण हल कीजिए। किताब का पहला प्रश्न देखते हैं।